काला नमक के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं हमारा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दीजिए। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो। हाँ। सबको नमस्कार। हम 4 लोग का ग्रुप है, चारों का अपना अपना फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी चलता है। मेरा CSC से हो रही फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये कुशीनगर जिले में पड़ता है। सबको नमस्कार। मेरा नाम उदेश कुमार, उदय फार्मा प्रोसेस कंपनी है। हम लोग हल्दी प्रोसेसिंग में काम करते हैं, जिसमें 2000 में बहुत किसान हैं और 800 हेक्टेयर एरिया में हम लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं। प्रोसेसिंग का पूरा हमारे पास सेटअप है, जिसमें हम लोग जो भी पाउडर से टर्मरिक आज से लेकर पाउडर तक का पूरा हम लोग प्रोसेसिंग करके फार्मर और मार्केटर को लेके जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं उमेश कुमार, पड़ौना एग्री फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एफपी चलता है कुशीनगर में। सभी बहनों और भाइयों को नमस्कार। मैं कुशवाहा, विष्णुपुरा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। मैं केला पे हम लोग अपना उस पर काम करते हैं और पौध से संबंधित उसका मतलब सप्लाई भी करते हैं, खुद बोते हैं अपने किसानों को, मतलब नकदी फसल के तौर पे ओन लिस्टेज ओन प्रोडक्ट के माध्यम से केले का हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पूरे समूह मिलकर अपने यहाँ काला नमक चावल के संबंध में प्रेजेंटेशन बनाया है ना, तो उसमें हम बारी बारी से सोर्सिंग, प्रसंस्करण और निर्माण उपभोग के बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ काला नमक के बीज का जो प्राइमरी स्रोत होता है वो कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। प्रसंस्करण में हम लोग सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और जो मिलिंग होता है उसको हम लोग लोकल जो राइस मिलर होते हैं उनसे करवाते हैं और उन्हीं लोगों से हम डीहस्किंग भी करवाते हैं। और इसके द्वारा काला नमक जो धान होता है उसमें एनिमल फीड के लिए भी हम लोग वाल वगैरह की व्यवस्था करते हैं। बीज निर्माण में हम लोग पैकेजिंग और ब्रांडिंग करते हैं और शराब और एल्कोहल वगैरह भी, इससे काला नमक का जो धान होता है, चावल होता है, उससे निर्माण करते हैं। और जो ITC वगैरह है, नॉरिस है, FCI है, उसको भी हम लोग सेल करते हैं। काला नमक चावल का प्रयोग कॉस्मेटिक्स, बिस्किट, चिप्स वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके साथ काला नमक का इम्पोर्टेंट बहुत ही जगह पर है, जैसे इसमें फैशन के तौर पर काला नमक का यूज़ किया जा रहा है। पहला मार्केट में देखा जाए खाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा काला नमक का पसंद चावल कर रहे हैं, और एक काला नमक की खासियत है हर मिट्टी में होता भी नहीं है। तो उसके लिए कुछ ही ऐसी मिट्टी है जहाँ पे हो पाता है, जिसमें महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर एक पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे काला नमक हो रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। इससे आपका BP शुगर भी कंट्रोल होता है, इसके द्वारा खाने में डाइजेशन भी बढ़िया है। जैसे इसे पुआल वगैरह निकलता है तो डेयरी फूड में भी इंडस्ट्री में चला जाता है, जो एनिमल फॉडर के तौर पे आ जाता है। कुछ इससे कंपोस्ट वगैरह बना के वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह भी बनाए जाते हैं वेस्टेज से इससे। हालांकि इसमें चूँकि जिंक और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है अन्य प्रकार के चावलों से। इसलिए काला नमक चावल को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए अपने आहार में। और आज के समय में डेली जो बैलेंस डाइट है उसमें काला नमक चावल का लोग शहरों में ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। काला नमक जो चावल होता है उसके जो फसल अवशेष होता है, उस फसल अवशेष से सामान्य चावल के फसल अवशेष के जैसे बायोफ्यूल में ब्रिकेट, पैलेट वगैरह हम यूज करते हैं, है ना। इसके प्राकृतिक नेचर की बात करें धान की, तो 1 लाख ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, जो नियर अबाउट आपका 145 से 155 दिन की वैरायटी होती है। तो इसमें थोड़ा लंबा समय लगने की वजह से इसके स्वाद में, क्वालिटी में भी बेहतर होता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी होती है इसमें खाने में क्वालिटी में डिस्टर्बेंस होता है। नेचुरल डिपेंडेंसी की बात है, प्राकृतिक स्रोतों पे किन किन प्राकृतिक स्रोतों पे डिपेंड होता है हमारा काला नमक चावल। तो उसमें सॉयल हर एक प्रकार के लैंड में बलुई मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो काला नमक चावल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, काला नमक चावल हो सकता है। वाटर लॉक एरिया हो, काला नमक चावल हो सकता है। ये चीज़ें हो गई। बाकी सोशल डिपेंडेंसी की बात है, इंडिविजुअल कोई भी फार्मर है उसके ऊपर काला नमक चावल के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं। फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, सोसाइटी, NGO या जो भी गांव में SHG वगैरह है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड है। इसके अलावा डिपेंडेंसी की बात है तो सोसाइटी में हम लोग कृषि जो पाठशाला कृषि विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड है। ह्यूमन की बात है, ह्यूमन डिपेंडेंसी की, तो उसमें हम लोग IT के इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज पे हम लोग डिपेंड है। कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ हम लोग प्रमोट करने के लिए डिपेंड है। एग्रीकल्चर दर्शन पोर्टल होता है उस पर डिपेंड है।
फ्रॉम लोकल फ्रॉम लोकल एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। लोकल एग्रीकल्चर जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोकल के कृषि उद्यमी होते हैं, उनके ऊपर हमारी ये डिपेंडेंसी होती है। उत्पादन में डिपेंडेंसी मशीनरी पे मुख्य रूप से होती है, जिसमें आपका ट्रैक्टर बेसिक आप लोग जानते हैं, ट्रैक्टर हो गया, सुपर सीडर हो गया, DSR के माध्यम से कल्टीवेटर हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, वाटर पंप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टोरेज हो गया, पैकेजिंग, सॉर्टिंग वगैरह सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है। इम्पैक्ट्स इम्पैक्ट क्या क्या होता है नेचुरली? नेचुरल इफेक्ट इससे ये होता है, मिट्टी में अगर आप जैसे धान की बुआई करते हैं तो मेथेन गैस जो निकलती है, ये थोड़ा कंट्रोल हो जाता है सिक्योरिटी से, इसमें हमारे एनवायरमेंट को कम करता है। सोशली इम्पैक्ट की बात है तो उसमें हम लोग महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। हमारे मैक्सिमम फार्मर ऐसे हैं जो महिला हैं, वो आसानी से काला नमक चावल को प्रोड्यूस कर रही हैं, उससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम उठा रहे हैं। दूसरा, स्मॉल मार्जिनल जो फार्मर होते हैं, जिनकी खेती 10 कट्ठे 15 कट्ठे 1 बीघा से कम होती है, 1 एकड़ से कम होती है, वैसे फार्मर हमारे पास ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी आय में वृद्धि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो वास्तव में सोशली इम्पैक्ट करता है। ह्यूमन इम्पैक्ट करने की बात है तो उसमें हमारे यहाँ काला नमक चावल या हमारे क्षेत्र में काला नमक चावल एक प्रकार से गायब हो गया था, उसको कहीं ना हम लोग रिजुविनेट कर रहे हैं, उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसके अलावा जो फार्मर है उनके अंदर अवेयरनेस काला नमक चावल के संबंध में बिल्कुल खत्म हो गई थी, उसको भी हम लोग प्रचार प्रसार एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से उनकी नॉलेज को गेन करा रहे हैं। इसके अलावा हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि काला नमक चावल का प्रयोग हमारे लोकल फार्मरों के बीच, लोकल मैन पावर के बीच में हो सके, जिससे उनका हेल्थ बेनिफिट भी हो सके। ये सब करने के उपरांत जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है उत्पादन पे, कैसे हम देखते हैं इसको बता रहे हैं। मशीनों का उपयोग करने से कहीं ना कहीं हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। अगर मशीनीकरण कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी। मशीनीकरण उपभोग से एक तरफ जहां हमने उत्पादन को बढ़ाया, दूसरी तरफ हमने लेबर एम्प्लॉयमेंट है, जो लेबर माइग्रेशन है, उसको हमने बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं मशीनों का प्रयोग करने से फायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। दूसरा ये है इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर। पूरी तरीके से, चूंकि आज भी हमारा किसान मानसून का जुआ गांव में, शहरों में हर जगह कहा जाता है जहां पे कृषि बाड़ी होती है, तो आज भी पूरी तरीके से मौसम में डिपेंड ये खेती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस क्वालिटी बाई स्टोरेज। हम लोग काला नमक चावल को स्टोर करके उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, बायोफ्यूल का भी निर्माण करते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ लेबर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जब गांव में ही अपनी खेती से जो 40 रुपये किलो सामान्य धान से वो लोग कमाई करते हैं, उसको हम 140 रुपीज़ पर किलोग्राम राइस का रेट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ती है, जिससे वो लोग माइग्रेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट ये कि ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ सुगम होने की वजह से भी काला नमक चावल के मार्केटिंग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो सकती है। रिस्क जो है मुख्य रूप से नेचुरल रिस्क जो है उसको बता रहे हैं। जैसे बताया मैंने, वेदर पे इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, उसमें अगर कम वर्षा हो या ज़्यादा वर्षा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि या ओलावृष्टि कुछ भी हो, या टाइड वगैरह हो, तो उसके वजह से हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। मार्केट में अगर वैल्यू न मिले, अभी क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अभी क्या है प्लेयर बहुत कम है जो काला नमक चावल का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, मार्केट में प्लेयरों की जब संख्या बढ़ जाएगी और कंज्यूमर घटेंगे, तो वहाँ भी वैल्यू का इशू आएगा, तो वहाँ रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर। अवसर क्या है, एक तो जीआई टैग होने की वजह से काला नमक चावल की पहचान ऑल वर्ल्ड में है, हम कहीं भी पूरी दुनिया में इसको आसानी से बेच सकते हैं, विशेष पहचान की जरूरत नहीं है। मूल्यवर्धन का होना, इसको हम वैल्यू ऐड करके कई प्रकार से काला नमक चावल को प्रमोट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारा प्रमोट कर रहा है, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट करता है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी भी इसको प्रमोट कर रही है। लीकेज ऑफ इंटरप्रिटेशन मार्केट, जैसे मैंने बताया कि लोकल मार्केट में गवर्नमेंट से लेकर तमाम संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं काला नमक चावल को प्रमोट करने के लिए लिंकेज की जरूरत विशेष नहीं है। सोसाइटी में क्या रिस्क है, इसकी उपलब्धता बिल्कुल कम है। आज भी सामान्य चावल जहां 90% 95% उत्पादन किया जाता है, काला नमक चावल 5 या 10% ही उत्पादन किया जाता है। अनियमितता के कारण मार्केट सस्टेबल नहीं होता। अनियमितता होने की वजह से एक्चुअली क्या है, इसका प्रोडक्शन या जो भी हम उत्पादन कम कर रहे हैं, किसानों में अवेयरनेस कम है,
इस वजह से इसको सस्टेनेबल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर या इकोनॉमी हम नहीं बोल सकते हैं। बैड इम्पैक्ट से अभी भी जो गांव के नौजवान हैं, जो नवयुवक कृषि एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अंदर ट्रस्ट नहीं है कि हम काला नमक चावल का उत्पादन करें या खेती बाड़ी करें तो घर बैठे ही आमदनी अच्छा कर सकते हैं। आज भी कृषि के प्रति उनका रुझान पहले जैसे ही है, उतना शानदार रुझान नहीं है कि घर बैठे वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या है, मार्केट प्राइस अधिक होने की वजह से, जैसे मैंने बताया 40 रुपये किलो सामान्य चावल जहाँ है वहाँ 140 100 प्लस इस चावल का रेट मिलने की वजह से शानदार अवसर है। इस अवसर को भुनाने की जरूरत है। अगर कोई अवसर भुनाने का प्रयास करे तो अच्छा पैसा कमा सकता है मार्केट प्राइस अधिक होने की वजह से। ट्रांसपेरेंसी कम होना अनेक तुलना में, अन्य चावल जो भी हैं उनकी तुलना में इनकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम है। और ये अगर काला नमक चावल प्रमोट किया जाता है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए एफपीओ का निर्माण, एसएचजी का निर्माण और सोसाइटी का निर्माण काला नमक चावल के ऊपर किया जा सकता है। नेक्स्ट, एग्री एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। अगर काला नमक चावल से वास्तव में लाभ होता है तो अवसर के रूप में हम गाँव में ही कृषि उद्यमियों को उत्पादित कर सकते हैं। मानव समुदाय के ऊपर क्या रिस्क है, हार्वेस्टिंग, मैनमेड हार्वेस्टिंग। पूरी तरीके से ये आदमी के द्वारा, मानव निर्मित के द्वारा, मानव समुदाय के ऊपर मैन पावर के द्वारा आधारित खेती है। लेबर कास्ट अधिक होने की वजह से खर्च ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट ये कि जितने प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं होती है या मैनमेड आपदाएं होती है, जिसमें आग लगना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, चाहे फायर वगैरह किसी प्रकार से लगे तो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अवसर में क्या है, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, महिला सशक्त होंगी, उद्यमिता का अवसर मिलेगा, पहले कई बार चर्चा किया जा चुका है। उत्पादन में जोखिम क्या है, उत्पादन का कम होना। जैसे काला नमक चावल सामान्य चावल में 10 से लेके 30% उत्पादन का अंतर होता है। जैसे अगर 1 एकड़ में अगर 100 किलोग्राम काला सामान्य चावल हो रहा है तो इनका उत्पादन 70 से लेके 80-85 किलोग्राम तक होगा। तो उत्पादन में इम्पैक्ट है। समय ज़्यादा लगने की वजह से ये भी मतलब कि ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसमें भी इम्पैक्ट है। मशीनरी का उपयोग ज़्यादा होता है काला नमक चावल में अन्य चावल की तुलना में। अपॉर्चुनिटी क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसको जितना उत्पादन करेंगे वो कम है। मार्केट में लिंकेज की ज़रूरत नहीं, लिंकेज होने की वजह से इसकी विशेष लिंकेज की ज़रूरत नहीं है। इनपुट कम लगने की वजह से सॉइल क्वालिटी को भी इम्प्रूव होती है। इसमें इनपुट, एग्री इनपुट कम लगता है, जिससे कहीं ना कहीं सॉइल हमारा फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल इरोजन कम होता है। नेक्स्ट, बायोमास अधिक होने की वजह से सॉइल और चारा की उपलब्धता ज़्यादा होती है। प्रीमियम डिमांड और रेट मार्केट में ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं काला नमक चावल को एक विशिष्ट उत्पाद बनाता है। धन्यवाद।